तो भाई आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की एग्जाम की अगर हम बात करें, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? आपका भी एग्जाम था? अच्छा, आप बताइए, मैं इनसे बात कर भाई आनंद, आप भी जरा बच्चों को लेके आइए, 2-3 लोग हो जाए तो सही है। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? आपका भी एग्जाम था? जी, एग्जाम दे के आ रहा हूँ। अच्छा, बताइए। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिएगा। आप हमारे कहा जाए कि 30 से 35 लाख के सब्सक्राइबर्स के चैनल पर हैं आप, एमडी क्लासेस पर। हो सकता है आप जानते भी हो। जानते हैं जी। तो बताएंगे सबसे पहले। मेरा नाम ज्ञानेंद्र निषाद है, मैं गोरखपुर से आया हूँ। अच्छा भाई निषाद जी गोरखपुर से आए, बड़ी दूर से एग्जाम देने आए हैं, तो जरा कुछ बताएंगे कि भाई पेपर में कैसी आपको उम्मीद लग रही है? कैसा हाई लेवल था, मॉडरेट था, इजी था? पेपर हाई लेवल तो नहीं था, जीके जीएस भी ठीक ठाक था। अच्छा, बस मैथ, रीजनिंग, हिंदी एकदम आसान। अच्छा, कुछ हार्ड नहीं है भाई। अब बच्चों सुन लीजिएगा कि आप 2 क्वेश्चन फंसा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। निषाद जी कह रहे हैं कि जीएस इंग्लिश और जीएस हिंदी और जीएस रीजनिंग, हाँ। ये तीनों बहुत ही इजी आया था, केवल मैथ्स में नहीं मैथ इजी था, जीएस आराम से था, ऐसा नहीं। और जीएस हार्ड था थोड़ा। जीएस थोड़ा सा हार्ड आया। मैंने 66 जी। कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगा जो सिलेबस से बाहर हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब सिलेबस के अंदर ही है। कुछ ऐसा बाहर नहीं है। लेवल मॉडरेट बोलेंगे या फिर डिफिकल्ट बोलेंगे या इजी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, मॉडरेट से नीचे बोलेंगे इसको। अच्छा, मॉडरेट से हाँ, नीचे बोलेंगे। जीके जीएस लेवल में था आपने, जीके जीएस लेवल में था। कुछ बता सकते हैं जैसे कि जीएस में कौन सा पोर्शन ज्यादा रहा? जैसे करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आए थे? अच्छा, मौलिक अधिकार से कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन गया था, 4A अनुच्छेद पूछा गया था। अच्छा, 4A रंगा स्वामी पूछा गया था, कब जो है वो किससे संबंधित है, मतलब किस खेल से? रंग स्वामी खेल संबंधित थे, खेल संबंधित क्वेश्चन आए थे। और बिरजू घराना महाराज से आया था, बिरजू महाराज किस घराना से? शास्त्री ने कौन से घराने से? लखनऊ घराना था। शहर का नाम पूछा गया। अच्छा भाई, 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। अच्छा, 2 क्वेश्चन करंट हाँ, अफेयर के। 2 कोई टॉपिक जैसे कोई मिलिट्री एक्सरसाइज से या कोई स्कीम नहीं, से? एक्सरसाइज से नहीं, कोई स्कीम से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं था? मैथ बहुत इजी आ रही है, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस जिसने पढ़ लिया ना, उसका मैथ बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, हिंदी, रीजनिंग वगैरह का मॉक टेस्ट पहले एक काम करते, पहले जीएस पे ही बात कर लेते हैं, फिर आते हैं ना। तो कोई नेशनल पार्क वगैरह से कोई क्वेश्चन, जीआई टैग से कोई क्वेश्चन? कोई नहीं। जीआई टैग से कोई क्वेश्चन नहीं। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन, मुगल एम्पायर या फिर दिल्ली से? नहीं था। मॉडर्न हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन, गांधी जी पर गांधी या जी कुछ से कोई भी? क्वेश्चन नहीं आया। राष्ट्रीय आंदोलन से कोई क्वेश्चन नहीं कोई आया। क्वेश्चन नहीं आया। पॉलिटिकल साइंस में मौलिक कर्तव्य से? हाँ, एक क्वेश्चन आया था। मौलिक कर्तव्य से कौन सा क्वेश्चन है? 4A था आर्टिकल। इसके मतलब बच्चों का उम्र जो है 6 से 14 हाँ, 6 से 14। अमेंडमेंट पूछा गया होगा कि संशोधन कौन सा? अमेंडमेंट नहीं पूछा गया था, कौन से साल में किया ये गया? पूछा गया था मौलिक कर्तव्य है, माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि 11वां। किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चों 6 को से 14 साल के बच्चों के लिए 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया ना? मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में संशोधन नहीं आया था, बस एज पूछी गई थी कि 6 से 14 साल। अच्छा, तो भाई नोट कर लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य से आपके लिए प्रश्न आया। हो सकता है अगली शिफ्ट में मौलिक कहा जाए अधिकारों से आपके लिए प्रश्न बने। और पॉलिटी में कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कोई रिलेटेड प्रश्न आया हो, अनुच्छेद से संबंधित? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल? हाँ, एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन ये आया था कि न्यायाधीश को संविधान में न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या प्रावधान है? अच्छा, न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को किसके बराबरी से किया जाता है? नहीं, ये किसी भी न्यायाधीश को, किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है? अच्छा, महाभियोग की प्रक्रिया पूछ ली हो? नहीं, महाभियोग नहीं, ऐसा नहीं था। उसमें पूछा गया था कि संविधान में कोई प्रक्रिया नहीं है या इसको हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, या संविधान में इसका हटाने का कोई प्रावधान नहीं, ये भी एक ऑप्शन में था। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई माउंटेन, कोई रिवर, यानी कोई नदी, कोई पहाड़ से संबंधित, कोई घाटी, कुछ नहीं पूछा गया? कोई भी कहा जाए, कोई भी खनिज पदार्थ कहाँ पाया जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, हिंदी के बारे में बताएंगे, कोई समाज संधि कुछ जो खास आया हो? बहुत इजी आ रही है। और संधि था विद्यार्थी साहब, विद्यालय सा, हाँ विद्यालय सा। अच्छा, विद्यार्थी, सॉरी विद्यार्थी था, विद्या प्लस अर्थी ऐसे करके दिया हुआ था। अच्छा, आप कहाँ से हैं? अच्छा, मैं गोरखपुर से। आप अपना नाम? हमारा नाम दुर्गेश अवस्थी, हम भरावन हरदोई डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा, हरदोई से हैं आप भी? अच्छा, और ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि आप कितने, मतलब कितना चांस लग रहा है कि भाई हो जाएगा? मैथ और रीजनिंग मेरा लगभग सब सही गया है। बाकी बहुत अच्छी बात है भाई। थोड़ा सा सकते हैं आप कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे? कुछ याद है थोड़ा बहुत? देखो, सिंपली
सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आया था और प्रॉफिट एंड लॉस से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे और परसेंटेज से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। बाकी एक चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन आया था, एक साधारण ब्याज से आया था जिसमें रेट दर पूछी गई थी। और मित्रों देखिए, जैसे मेरे साथी ने बताया भी कि जितने टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आए वो सभी लोग आप लोग नोट कर लेंगे और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो आउट ऑफ सिलेबस हो। इसके अलावा एवरेज से भी क्वेश्चन आया। अच्छा, इसके अलावा आप हमें ये बताएंगे कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन लग रहा हो जो आउट ऑफ सिलेबस हो या फिर डिफिकल्ट लेवल का? डिफिकल्ट तो बिल्कुल कोई नहीं था, सब कुछ ऐसा हुआ था ना जैसे कोचिंग वगैरह में पढ़ाते हैं जो बेसिक फार्मूले उन्हीं पर बेस्ड पूरा सिलेबस। अच्छा, ओके। रीजनिंग के बारे में बताएंगे कुछ? रीजनिंग के बारे में, हाँ, रीजनिंग भी इजी ही आई थी, बिल्कुल जैसा सिलेबस है वैसे। सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन, एक बड़ा था, हाँ, एक छोटा क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से भी था। और अच्छा, आप अटेम्प्ट कितना है आपका? मेरा रीजनिंग का 20 अटेम्प्ट किया है, ओवरऑल मेरा 74 अटेम्प्ट किया हमने। अच्छा, ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। आप बोलना चाहेंगे कुछ? आपका नाम? सत्यम उपाध्याय। सत्यम उपाध्याय, कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से आए हैं। अच्छा, तो आपका पेपर कैसा रहा है? पेपर बहुत ही सिंपल आ रहा है। अगर मैथ और रीजनिंग और हिंदी को देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जीएस है तो एसएससी का जीएस थोड़ा सा टिपिकल होगा ही, लेकिन अगर उसमें भी कोई 12-13 क्वेश्चन कर ले रहा है सही से तो ओवरऑल पेपर बहुत बढ़िया है। आप कुछ बताना चाहेंगे कि एग्जाम का लेवल कैसा रहा है? मेरे साथियों को अभी तो आज तो पहला शिफ्ट था तो मैं उस सबसे कहूँगा एग्जाम का लेवल बहुत ही बेसिक था। मतलब मैथ में सिंप्लीफिकेशन के इतने आसान क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड सीधे 2 का 4 गुना वाला था, और क्या कहते हैं कि एवरेज का एकदम आसान क्वेश्चन था, और रीजनिंग तो बेसिक कैलकुलेशन था। सिटिंग अरेंजमेंट केवल 5 लोग को बैठा दिया था सर्कुलर में। कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लग रहा हो जो डिफिकल्ट लेवल पे हो या आउट ऑफ सिलेबस लग रहा हो? कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं, मुझे तो कोई नहीं लगा। टोटल अटेम्प्ट कितना रहा आपका? 76। वेरी गुड भाई। आपका आप बताना चाहेंगे कुछ? जी, आपका नाम? मोहम्मद सुफियान, मेडिसिन सीतापुर से हूँ। अच्छा, ओके जी, आपने टोटल कितना अटेम्प्ट किया है? 53। अच्छा, 53, ठीक है। तो क्या बताना चाहेंगे मेरे साथियों को जो भी देख रहे हैं? बताना कैसे आएंगे, जो हम फोकस कर रहे थे रीजनिंग पे, मैं निखिल सर का बहुत बड़े फैन हूँ, एसएससी मेकर से पढ़ाते हैं वो। रीजनिंग में मेरा सारा का सारा मैं जो मॉक टेस्ट करके आया हुआ था उसी में से आया। चलिए, अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लग रहा हो जो बहुत डिफिकल्ट लेवल का हो या फिर आउट ऑफ सिलेबस? कोई डिफिकल्ट नहीं था, सब कोड भाषा के दिए हुए थे और पतित के, बस। मेरे साथियों को एक बार आप ये बताएंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? आप, मैं बताना यही चाहूँगा, आप कोड भाषा से ले लीजिएगा और उसको कोड भाषा को जो क्रॉस करके निकालते ना वो भी आएगा तुम्हारा। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट के भी 3 क्वेश्चन आए हुए। अच्छा, ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन के 3 आए हुए। वेन डायग्राम का? वेन डायग्राम का नहीं आया हुआ इसमें, लेकिन वो आकृति का आया हुआ है, उसमें से निकालनी है। सीरीज से वही तो आकृति सीरीज में आ जाएगी ना। अच्छा। और सीरीज में आकृति भी आएगी, सीरीज में वो भी आएगा, स्क्वायर का और क्यूब का। काउंटिंग ऑफ फिगर्स की बात कर रहे हैं? काउंटिंग ऑफ फिगर वो अलग चला जाएगा सर, लेकिन ये स्क्वायर वगैरह अंक में जो आएगा ना वो सीरीज। ओवरऑल आप ये कहना चाहते हैं पेपर बहुत इजी लेवल का रहा है? ठीक है। कुछ ऐसा आपको लगा होगा, आपका जो अटेम्प्ट है थोड़ा सा हमें कम लग रहा है, तो कुछ आपको ऐसा लगा होगा कि टाइमिंग का इशू रहा है? नहीं, टाइम का इशू नहीं है, हमारी मैथ जो है वीक है। अच्छा, हाँ, ठीक है। हमने मैथ में 2 क्वेश्चन किए, बाकी क्वेश्चन नहीं किए। थैंक यू बात करने के लिए। अभी मैं कर जाऊँ उसमें माइनस मार्किंग भी होगा। हाँ, तो हमारा नुकसान जाएगा उसमें। बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू। तो देखिए, हमारे साथ हमारे चैनल के स्टूडेंट भी मिल गए हैं भाई। इन्होंने खुद आकर आगे से बोला कि हमने आपकी क्लासेस देखी एमडी क्लासेस पर, तो आपको कुछ फायदा हुआ जो भी क्लासेस आपने की थी? हाँ, फायदा हुआ तो ऐसे काफी कौन फायदा से हुआ। सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा फायदा हुआ? सबसे ज्यादा तो रीजनिंग में फायदा हुआ है। अच्छा, तो देखिए रीजनिंग से एमडी क्लासेस में पढ़ाई करके इनको काफी फायदा हुआ है। आपको ऐसा लगा कि भाई जो भी तैयारी यूट्यूब के फ्री प्लेटफॉर्म से या कहा जाए हमारी जो भी पेड क्लासेस चलती हैं उससे आपको लगभग कितना फायदा हुआ होगा? नहीं, फायदा तो काफी हुआ है, वैसे आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी एमडी क्लासेस के बारे में और क्या बोलना चाहेंगे? और तो कुछ नहीं, बस ये है कि आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, पढ़ाने के साथ साथ आप बच्चों को मोटिवेट भी बहुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हमारे लिए कोई सजेशन, हमारे चैनल के लिए कोई आपका सुझाव हो? नहीं, आपके चैनल सुझाव नहीं है, बस आप ये है कि अच्छा पढ़ाते रहिए, स्टूडेंट का फायदा होगा। और ज़्यादा आपने कितने अटेम्प्ट किए होंगे भाई? हम 89 करके आए। अच्छा, 80 नहीं 86। वही करें, 80 में 89 कैसे हो जाएगा? चलिए, 79 आपने अटेम्प्ट किया है, तो आपको कितना लग रहा है कि एक्यूरेट होगा, एकदम सही होगा, कोई गलती नहीं? लमसम तो सही होगा,
गलत हो सकते हैं, कोई जान नहीं। तब तो बहुत अच्छी बात है भाई, इनका सिलेक्शन तो फिर लगभग डेफिनेट लग रहा है। और एमडी क्लासेस को ये सौभाग्य प्राप्त हो कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़े हो, आपका स्वागत किया जाए। आपका चैनल देखा था, आप पढ़ाते थे, हमको अच्छा लगा, हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया। और आप काफी एग्जाम के बारे में क्या कहेंगे, किस लेवल का था? एग्जाम तो अच्छा था, एग्जाम ज़्यादा हार्ड नहीं था वैसे। अच्छा, मतलब एग्जाम का जो लेवल है वो बहुत इजी रहा, ये बोलना? हाँ, एग्जाम इजी था। एग्जाम अच्छा, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पढ़ते तो उनके लिए दिक्कत ही रहेगी। आप ये बताना चाहेंगे कि मैथ, रीजनिंग या हिंदी में, जीएस में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? टॉपिक तो वैसे ज़्यादा इधर उधर नहीं वो कर रहा है, जो रीजनिंग भी बहुत सरल थी, ज़्यादा कुछ लेंथी नहीं था कि मतलब इधर उधर से पूछ ले, जिसके जो पढ़ा है वो ऑटोमेटिक कर देगा कि। अच्छा, नॉन वर्बल के भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, फिर डायग्राम वाले, फिगर वाले? डायग्राम में हाँ, एक दो थे फिगर वाले, एक था उसमें चित्र में पता मतलब पूछ रहा था ये कहाँ पे बना हुआ है, एक दो थे क्वेश्चन। और मेरे साथियों को अगर कुछ आप बोलना चाहें, जो मेरे साथी मित्र भी एग्जाम में अपीयर होंगे इसके बाद में, उनको अगर कुछ सलाह देना चाहें, कुछ टिप्स देना चाहें या कुछ स्ट्रेटजी बताना चाहें? अगली शिफ्ट यही है कि अच्छे तरीके से तैयारी करके आओ, जो मतलब थोड़ा जैसे जो ज़्यादा ध्यान दे के आइए। और जैसे कि जब आप एग्जाम देने गए हो, किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या आपके सामने आई जिसके बारे में आपको ना पता हो, कोई फोटो को लेकर या आइडेंटिटी कार्ड को लेकर, ऐसा कोई सजेशन? लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और फोटो, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड तो मतलब लाना ही पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। जो उसमें जो आधार कार्ड में, उसमें तुम्हारे एडमिट कार्ड में नेम जो है स्पेलिंग भी एक ही होनी चाहिए। एसएससी के एग्जाम में देखा गया है कि एक बाल में लगाने वाली पेन और बेल्ट ये सब भी निकलवा दिया जाता है, ऐसा कुछ? हाँ, वो बेल्ट निकलवा दिया जाता है, जो महिलाएं अपने बाल में पहनती हैं वो पेन और हाँ, ये सारी चीजें, वो सब निकलवा दिया जाता है। सारे ऑर्नामेंट्स। आप एमडी क्लासेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे एग्जाम देने के बाद? नहीं, एकेडमी क्लासेस तो अच्छी है, वैसे पढ़ाने में भी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, मैम भी तो अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, हम क्योंकि इनको देखा है चैनल पे, इनसे पढ़े भी हैं। मॉक भी दिए होंगे फिर आपने एमडी क्लासेस के? नहीं, मॉक तो नहीं दिए वैसे। अच्छा। लेकिन क्लास लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा एकदम उत्साह के साथ भरे हुए हैं। पहली शिफ्ट का एग्जाम पूरा हो चुका है, जिसमें बच्चों ने बताया कि जीएस को छोड़कर अगर देखा जाए तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा लेवल हाई नहीं था, कोई सिलेबस से हट के प्रश्न नहीं था। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अभी आपको कैसा लग रहा है कि भाई थर्ड शिफ्ट में आपका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने तैयारी बहुत अच्छे से कर रखा है और पेपर जैसा आएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। कोई सब्जेक्ट जो एसएससी जीडी के चारों सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको लग रहा हो कि इसमें हो सकता है इस बार ज़्यादा टफ प्रश्न पूछ ले? नो मैम, फिलहाल तो हमें तो ठीक लगा, बस जीएस को छोड़कर बाकी तो सब हमें अच्छा लग रहा है, मैंने सब तैयारी कर रखा है। अच्छा, ये आपका पहला अटेम्प्ट है या इसके पहले भी कभी आप दे चुके हैं? यस मैम, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट है। पहली बार में कुछ रह गए होंगे कुछ? यस मैम, इस बार लग रहा है लेकिन 3 नंबर से मैंने रख गया था पहले नंबर। अच्छा, 3 नंबर से भाई रह गए थे। आप एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से कभी पढ़े हैं? यस मैम, थोड़ा बहुत तो पढ़े हैं। अच्छा, मतलब आप जानते हैं एमडी क्लासेस के बारे में? यस मैम, जानते हैं। तो बाकी आप लेकिन इनसे तो सजेशन भी नहीं ले सकते अभी तो तो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, कि आपका भी एग्जाम उतना ही अच्छा हो जितना फर्स्ट शिफ्ट के जो खिलखिलाते हुए चेहरे बाहर आए हैं वैसा ही कुछ आपके साथ भी हो। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।